हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। वो कौन सा चैप्टर देखते हैं? थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड जो चैप्टर है सर, थर्ड चैप्टर कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी एंड देयर एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी एंड देयर एलिमेंट, ये जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें से देखिएगा, इसमें से बहुत सारे जैक बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। इससे पीवाई क्विक क्वेश्चन समझ लीजिए आप इसको। अब इसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पीरियोडिक टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अनुसार इसमें से कौन सा आपका सही है? तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट लिखा है, एलिमेंट्स आर अरेंज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। सही, यही पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट अरेंज होते हैं वो किसके आधार पे अरेंज होते हैं? तो सर वो एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज होते हैं। तो यानी आपका फर्स्ट का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। फर्स्ट का राइट आंसर ए। सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है? विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट दैट आर कॉमनली नोन एज हेलोजन। मतलब इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसको आपको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है? तो ग्रुप याद करिए, ग्रुप कौन सा? ग्रुप 17 को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप को? हेलोजन फैमिली या हेलोजन ग्रुप कहा जाता है ग्रुप 17 को। जबकि सर ग्रुप 18 को क्या कहा जाता है? ग्रुप 18 को कहा जाता है नोबल गैस फैमिली। इसको क्या कहा जाता है? नोबल गैस फैमिली। अब ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल कहा जाता है। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है ये चीज। ग्रुप 17, यहां देखिए, विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट दैट आर कॉमनली नोन एज हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप कौन सा ग्रुप को कहा जाता है? तो ग्रुप 17। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 का क्या? 2 का राइट आंसर सी। अगर ग्रुप 18 की बात करें तो ग्रुप 18 को नोबल गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोबल गैस। नोबल गैस कौन सा? इनमें से कौन सा आपका नोबल गैस है? तो नोबल गैस आपको बताए हैं ग्रुप कौन सा? ग्रुप 18 को। ग्रुप 18 को नोबल गैस कहा जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और ओजिनियम। मतलब टोटल 7 एलिमेंट होते हैं। पहला क्या बोले? हीलियम। दूसरा क्या? नियोन। तीसरा का आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और एक होता है ओजिनियम। ओजिनियम जो एलिमेंट होते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 118। और हम लोग जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट होते हैं? तो 118 एलिमेंट होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। जैसे देख लीजिए, तो यहाँ पूछ रहा है सर नोबल गैस एलिमेंट। तो नोबल गैस एलिमेंट कौन सा ग्रुप में होता है? ग्रुप 18 को कहा जाता है। ग्रुप 18 में कौन कौन सा एलिमेंट? हीलियम, नियोन, आर्गन। देखिए यहाँ कहीं है ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन और आर्गन। आपका 3 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। 3 का राइट आंसर क्या? सी। आप 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब पीरियोडिक लॉ जो है होता है, स्टेट होता है, वो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट
ये किस पर बेस्ड है? तो डायरेक्ट बोलिएगा सर ये एटॉमिक नंबर के आधार पर बेस्ड है। एटॉमिक नंबर के आधार पे ही पूरे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था। यानी फोर्थ का बी नंबर राइट आंसर। फोर्थ का बी, फोर्थ का बी। फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ का क्या हो जाएगा? द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब एटॉमिक रेडियस पता है ना हमको सर, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, कहां से कहां? लेफ्ट से राइट, तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। और ऊपर से नीचे आने पर क्या करता है एटॉमिक रेडियस? ऊपर से नीचे आने पर, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीजेस। फिर से एक बार सुन लेते हैं कि सर लेफ्ट से राइट की ओर अगर मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, किधर मूव करते हैं? पीरियड में। जैसे जैसे हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की ओर मूव करेंगे, कहां? ग्रुप में, तो वहां एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस बोल लीजिए, एटॉमिक साइज बोल लीजिए, क्योंकि जब साइज बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो देखिए एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा आपका? डिक्रीजेस। लेफ्ट से राइट जाएगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। आपका 5 का क्या? 5 का बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 6th नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन अल्कली मेटल? अल्कली मेटल कौन होते हैं? तो अल्कली मेटल देखिएगा, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल कौन सा होता है? ये याद किए होंगे आप लोग, हलीना के रब से फरियाद, याद करिए, आप लोग को हम सिखाए थे हलीना के रब से फरियाद, और ये अल्कली मेटल होते हैं। या फिर आप इसको देखिए, इसका जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम। अब यहां देखिए आपका अल्कली मेटल कौन सा है? तो सर यहां अल्कली मेटल आपका देखिए सोडियम, सोडियम अल्कली मेटल। आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 6 का सी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या फिर आप बोलिएगा कि सर जो कलर्ड कंपाउंड होता है, या फिर आप बोलिएगा कि सर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट आता हो, यानी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट आता हो, वो होता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली किसको बोल दीजिएगा आप? डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक को ही कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट में दे एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 7 का क्या? सी नंबर, 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है बाबू? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस अभी बताए हैं कि ऊपर से नीचे आने पर एटम का रेडियस डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बाबू लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस करता है। क्या करता है? डिक्रीजेस। और वो ऊपर बोलते हैं टॉप, नीचे क्या बोलते हैं? बॉटम। टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीजेस। तो हम बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस? तो देखिए यहां सोडियम है आपके पास, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। मैग्नीशियम है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। एल्युमिनियम है, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। सिलिकॉन है, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है। अब देखिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पूछा स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, और स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होता है आपका? देखिए सिलिकॉन। तो 8 का आपका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का डी नंबर राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या?
9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रेंड्स फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन अक्रॉस ए पीरियड। आयोनाइजेशन जो होता है पीरियड के अक्रॉस, कहां पूछ रहा है, पीरियड के। और एक होता है क्या आपके पास पता है ना, ग्रुप होता है, याद करिएगा, एक होता है सर ग्रुप। ग्रुप में पता है ना कि सर हम लोग ऊपर से जब नीचे आते हैं, ये टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम किस में आते हैं, और एक होता है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ये पीरियड होता है। और ये ग्रुप, ये ग्रुप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो समझिए ग्रुप में, और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड में। तो पीरियड के अक्रॉस पूछ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस करता है, इट इंक्रीजेस एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू कहां, राइट। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड में जैसे जैसे आप मूव करिएगा कहां से कहां, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, तो इट इंक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपका 9 का राइट आंसर कहां हो जाएगा, 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहा है, आपको पता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन। याद करिए इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज को याद करने के लिए एक तरीका हम आप लोग को सिखाए थे, फोन करके बाहर आई PS CH, ये वाला तरीका सिखाए थे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का। हम लोग जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट होते हैं, 118। सर 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। तो यहाँ आपका राइट आंसर कहीं दिया है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो देखिएगा 10 का क्या हो जाएगा, हाँ 10 में ए नंबर ऑप्शन सोडियम दिया है, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन दिया है, यानी 10 का डी नंबर आपका राइट आंसर, 10 का क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द एलिमेंट इज अ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है लैंथेनॉइड होता है, सर ये सेरियम जो होता है ना, सेरियम आपका लैंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं। 11 का क्या हो जाएगा, ए। सीरियम जो एलिमेंट होते हैं वो आपका कौन सा एलिमेंट होते हैं, लैंथेनॉइड। और एक होता है एक्टेनॉइड, ये आप लोग 12th क्लास में पढ़िएगा डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में। तो बाबू आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन जो है, 12 नंबर क्वेश्चन, द एलिमेंट इन ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। ग्रुप 18 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इतना इजी क्वेश्चन अभी आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही बताए थे बाबू। ग्रुप 18 को क्या कहा जाता है, नोबल गैस फैमिली, जीरो गैस फैमिली, कहीं है क्या, हाँ देखिए ना 12 का डी नंबर राइट आंसर, 12 का क्या डी नंबर, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज यू मूव अक्रॉस पीरियड। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है पीरियड के अक्रॉस मूव करेगा, कहां, पीरियड के अक्रॉस, तो क्या होता है, मूव। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ता है, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट इंक्रीज करेगा, लेफ्ट से राइट जाते जाएगा, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपका 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 13 का क्या, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए 14 का क्या, 14 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटालॉइड। मेटालॉइड आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट होता है, 118 एलिमेंट में मेटालॉइड टोटल कितना होता है पता है, मेटालॉइड कितना होता है रे, तो 7 बाबू, कितना, 7। कौन कौन सा एलिमेंट, 7 एलिमेंट होता है, जिसमें आपका बोरोन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, एंटामनी आता है, आर्सेनिक, जैसे यहां देखिए इनमें से कोई आप, सिलिकॉन,
आपका 14 का राइट आंसर यहाँ बी नंबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटालॉइड? मेटालॉइड कितना? मेटालॉइड आपका टोटल 7 एलिमेंट होता है। कौन कौन होता है देख लीजिए। ये जो ग्रुप 13 में थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्रुप 13 और ये क्या लिख रहे हैं? ग्रुप 14 और यहाँ का क्या लिख रहे हैं? ग्रुप 15, ग्रुप 16। ग्रुप 13 में कौन सा? बोरॉन। इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम और इसमें आर्सेनिक, एंटामनी और इसमें क्या? टेलोरेनियम, पोलेनियम। ये देखिए, यही टोटल कितना एलिमेंट होते हैं? 7 एलिमेंट जो होते हैं सर, ये क्या होता है आपका? मेटालॉइड। पूरा पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट होता है? 118। 118 में से टोटल 7 ही ऐसा एलिमेंट है जो मेटालॉइड होता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटामनी, टेलोरेनियम, पोलेनियम। तो यहां देखिए कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? 14 का क्या? बी। 14 का भी राइट आंसर। नेक्स्ट 15 का देखिए, which group of element is characterized by having full valence shell of electron and being chemically inert? मतलब जो केमिकली इनर्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बोलिएगा कि सर जो फुल्ली फिल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसका होता है? तो ग्रुप की कौन सा ग्रुप आपको पता होनी चाहिए? 18। ग्रुप 18 जो होता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है, इसीलिए आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर ये केमिकली इनर्ट होता है, ये किसी के साथ में केमिकल रिएक्शन नहीं करता, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी 15 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। 15 का डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the general trend of metallic character? Metallic character in the periodic table. Metallic character समझिएगा, it increases from left to right। कहाँ periodic table में पूछ रहा है? It decreases from left to right। It remains constant across period। It increases move up a group। समझिए, मेटालिक कैरेक्टर पूछ रहा है। मेटल का कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में कब बढ़ेगा कब घटता है? तो आप लोग को हम बताए थे, जनरली नॉन मेटल का कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। इट इंक्रीजेज एज यू मूव अप अ ग्रुप। मूव करेंगे अप से, कहां? ऊपर से अगर मूव करेंगे तो ये चीज बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ऐसे, इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। मेटालिक कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज करेगा, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या करता है? डिक्रीज। यानी 16 का बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most electronegativity नेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 17? ग्रुप 17 का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है आपका? ये कौन? क्लोरीन। 17 का डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 का क्या आ जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली फ्रॉम +2 आयन? +2 आयन किसका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? तो देखिए, या तो +2 जो टूटता है ये कौन? ये मैग्नीशियम ही। ये 18 का क्या? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 वाला देखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी रेफर्स टू। पीरियोडिसिटी को रेफर्स कर रहा है, कौन सा कंसेप्ट है? देखिए, द रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एट ए रेगुलर इंटरवल। मतलब पीरियोडिसिटी को रेफर कौन कर रहा है? इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल
द इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड, द चेंज इन एटॉमिक मास अक्रॉस अ पीरियड। तो आपका 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। रिपीटेशन करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये चीज 19 का ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, आज का आप लोग का लास्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट likely to have a high ionization energy and high electronegativity। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? तो किसका होता है? देखिए फ्लोरीन, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो लेफ्ट से राइट जाने जैसे पहले क्या है आपके पास? सोडियम, फिर क्या है? कैल्शियम, फिर क्या है? ऑक्सीजन, फिर क्या है? फ्लोरीन। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट आपका ये है और इसी का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। यही तक क्लास आज के लिए यही, थैंक यू। कल करेंगे।